इन ब्राह्मण बच्चों के हाथ का परोसा हुआ वो बहुत बड़ा प्रसाद है। मेरी इसमें श्रद्धा है इसमें। और सब जगह बरकर लगे ही है, लेकिन तुलसीवन आश्रम में परोसने में, चाहे ब्रज यात्रा में आइए और कार्यक्रमों में आइए, हमारे आश्रम के बच्चे परोसते हैं। और गुरुकुलों की यही शिक्षा रही है, हम लोगों ने ये सब किया है। अच्छा लगता है। कल रात्रि को थालियां पहुंच करके मैं परोस रहा था, भींगी थालियां थी पीतल की। तो हमने उनको बोला कि ऐसा ना किया करो, इनको पहुंच करके धो, साफ करते हो तो इनको पहुंच करके रखो। बड़ा आनंद आ रहा था। ईश्वर तेरी बड़ी कृपा है। राशि यज्ञ को पढ़ाए हम लोगों ने। भगवान कहते हैं जीवन में बहुत आनंद आया, लेकिन युधिष्ठिर दादा के यज्ञ में जो मैंने पत्तलें उठाई हैं झूठी लोगों के भोजन करने वाली, ये ऐसा आनंद नहीं मिला मुझे कभी कहीं। ये भगवान के शब्द थे। तालियां मत बजाना, बिल्कुल भी नजर लग जाएगी आप। कितने भाग्यशाली हैं आप में। मैं देखता हूँ जजमानों में से जैसे ही ब्राह्मण उठे तत्काल वो थालियां उठाने को दौड़ते हैं। कोई इसमें झाड़ू लगा रहा है, जगह को साफ कर रहा है। ये पुण्य है, ये है पुण्य। मुझे लगता है कि यज्ञ में कनस्तर डालने से भी ज्यादा पुण्य है सेवा। हनुमान जी के पास में यही तो था। सेवा से कभी पीछे न चूकेगा। एक कथा में भागवत के माध्यम से कहता हूं, तीर्थ में रह सको तो तभी रहना जब दो चीजें आप कर सके। तीर्थ में यदि कोई वास करने की सोच रहे हैं तो दो काम कर सके तो तीर्थ में रहना। क्या? सेवा कथार समहो नितराम पिबत्वम। नितराम रोजाना आप दो काम कर सकें, एक सेवा और एक भगवान की कथा। तो यहाँ दोनों चीजें मिल रही हैं। सेवा भी मिल रही है और भगवान की कथा भी मिल रही है। महापुरुषों का दर्शन हो रहा है, ब्राह्मणों का दर्शन हो रहा है। ये आप तर्पण और श्राद्ध कर रहे हैं भागवत जी की पोथी, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। सत्य तो यही है कि इन ब्राह्मणों के दर्शन करने मात्र से पुरखे पितर लोक में नृत्य कर रहे, नाच रहे। बहुत बड़े पुण्य की बात है। ये चीजें कहीं कोई ऐसे ही नहीं मिल जाती। यह तो भगवान ने बड़ी कृपा करी है, तब यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। किसी ने लिखा है, प्रभु प्रेमी प्रतीक मिश्रा ने लिखा है, रोहिणी नक्षत्र आरंभ 11:02 PM, सितंबर 22, अंत 10:07 तक, 22 तारीख को। तो श्राद्ध का समय तो फिर 21 तारीख ही मानी जाएगी, क्योंकि दोपहर में श्राद्ध के समय पर रोहिणी नक्षत्र होना चाहिए। आप और देख लीजिएगा। मघा नक्षत्र मैंने देखा है 29 तारीख को है। इन नक्षत्रों का बहुत बड़ा असर पूरे जीवन पर नक्षत्रों का। देखो, एक नाम के तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन सबका भविष्य एक जैसा थोड़ी होता है। तो फिर नक्षत्र का फर्क पड़ता है। नक्षत्र के ऊपर तो राशि बदल जाती है। नक्षत्र की बड़ी महिमा है। इसलिए देवी देवताओं के जितने भी उत्सव मनते हैं, उनके जन्म प्राकट्य तिथियां मनती हैं। आपकी नहीं, आपकी तो डेट से मनती है। लेकिन भगवान के उत्सव नक्षत्र के द्वारा। रक्षाबंधन कब बनता है? उसमें श्रवण नक्षत्र पड़े। राम जी की रामनवमी कब पड़ती है? उसमें पुनर्वसु नक्षत्र पड़े। कन्हैया जी की जन्माष्टमी कब पड़ती है? आधी रात को 12 बजे रोहिणी नक्षत्र पड़े। तो नक्षत्र की बड़ी महिमा है। और आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं तो नक्षत्र की बातें बोले देता हूँ और आप उस दिन की डेट निकाल लेना, आश्रम को समाचार दे देना कि उस दिन हमारे परिवार की तरफ से भी एक आध ब्राह्मण भोजन कर ले। आनंद हो जाएगा। पैसा पैसा तो सब आता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन ये चीज़ें बहुत अद्भुत हैं, कुछ मायना रखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं भरत जी की बात सुना रहा था। भरत का नाम लेने से खाली गोदाम भर जाते हैं रसोई के। तो फिर मैं ये भी बोल रहा था, तो भरत तो बहुतों का नाम है, बेचारों को रसोई में कुछ होता नहीं, नाम है भरत। तो इसका मतलब यह है कि भरत का मतलब भरत के नाम से
भंडार भर जाएं तब भरेंगे जब भरत जैसा काम हो। भरत का क्या काम है? भरत रोज यज्ञ करते हैं, रोज पितृ तर्पण करते हैं। भरत ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें दक्षिणा देते हैं। तर्पण होम करई विधिना, तर्पण होम करई विधिना, जीवा में जिन पात्रों की कथा सुनते हैं उनसे हमें सीख लेना चाहिए कि इन्होंने ऐसा किया है और इतने आनंद में जिए हैं माइक, तो ये ऐसा हमें भी करना चाहिए, हम भी ऐसा कर बैठे। आइए नक्षत्रों के द्वारा कथा सुनाई जा रही है। तो कहा गया है अपत कामो रोहिण्याम सोमनोज सुता भवित। हर नक्षत्र की बात कही गई। संतान की अभिलाषा के लिए रोहिणी नक्षत्र में श्राद्ध करें और संतान की सब चिंता समाप्त हो जाए। आद्रा नक्षत्र बड़ा अद्भुत है। पुनर्वसु नक्षत्र में श्राद्ध करने से बच्चे योग्य होते हैं, माता पिता पुत्रवान बन जाते हैं, वह पुत्र पौत्रादि से युक्त हो जाते हैं, धन धान्य से परिपूर्ण हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा है पुनर्वसु नक्षत्र की। संतुष्टि प्राप्त करने के लिए मनुष्यों को पुख्य नक्षत्र में श्राद्ध करना चाहिए। जो मिला है उसके ऊपर आप संतुष्ट रहें, पत्नी से संतुष्ट, पति से, बच्चों से, धन संपदा से और अपनी जिंदगी से संतुष्ट रहें। उसके लिए पुख्य नक्षत्र में श्राद्ध होना चाहिए। बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है। तुष्ट काम पुनस्तु तस्य श्राद्धं कुर्वीत मानवा। तो पुख्य नक्षत्र में श्राद्ध करता है भैया, वो अपने जीवन से संतुष्ट रहते हैं, जो मिला है उससे संतुष्ट रहते हैं। भगवान को कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप मुझे पूछें तो मुझे तो पुख्य नक्षत्र बड़ा मलूक लगता है, बढ़िया लगता है, क्योंकि इस नक्षत्र में श्राद्ध कर्म किया जाता है तो इससे वह जीव तृप्त हो जाता है। कहता है अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान ने सब कुछ दे दिया, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। पुख्य नक्षत्र की इतनी बड़ी महिमा है।